अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आमना एहसन और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ आमना। आज से हम एक बहुत ही दिलचस्प और मालूमात से भरपूर सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं, उसका आगाज़ करने जा रहे हैं। मेरे हाथ में एक किताब है, हज़रत अली की तकरीरें, सलीस और सहल उर्दू में, और इसको जो तरतीब दिया है वो रज़ा अली आब्दी साहब ने दिया है। तो मैं ये प्लान रखती हूँ और अगर इस प्लान को पसंद किया गया तो इसको आगे बढ़ाएंगे हम। मैंने सोचा कि मुहर्रम के हवाले से कुछ ना कुछ किया जाए और हज़रत अली, उनका विजन, उनकी सोच आज के मुसलमानों तक अगर पहुंचा सके हम, तो इससे ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं हो सकेगा। तो मैंने सोचा है कि इसमें से कुछ तकारीर जो है मैं चुनूंगी और अपने यूट्यूब चैनल के लिए, अपने यूट्यूब फैमिली के लिए। आज जो हमने तकरीर चुनी है पढ़ने के लिए, उसका अनवान है जन्नत या दोज़ख, और ये क्वेश्चन मार्क है कि जन्नत या दोज़ख। दुनिया मुंह मोड़ चुकी है और अपने चलचलाव का ऐलान कर चुकी है। आखिरत खुलकर सामने आ गई है। आज का दिन तैयारी का दिन है। कल तुम्हें तेज तेज चलना होगा। सामने जन्नत भी है और दोज़ख भी। जन्नत जहाँ हम कोशिश करके पहुँच सकते हैं, और दोज़ख जहाँ हमारे अमाल हमें पहुँचाएंगे। क्या मरने से पहले अपने गुनाहों से तौबा करने वाला कोई नहीं? और क्या कोई नहीं जो मुसीबत का दिन आने से पहले नेक काम कर ले? देखो, अगर तुम आरजुओं की दुनिया में जी रहे हो जिसके पीछे मौत की घड़ी है, जिसने आरजुओं के दौर में नेक काम कर लिए, इसने नेकियों के फ़ायदे उठाए और मौत इसका कुछ ना बिगाड़ सकी। लेकिन जो शख्स उम्मीदों के दिनों में भटकता रहा, इसका अमल बेकार गया और मौत इसके लिए खसारा साबित हुई। देखो, इत्मीनान के दिनों में एक तरह अमल करो जैसे खौफ के वक्त करते हो। सच तो ये है कि मैंने जन्नत से बढ़कर कोई नेमत नहीं देखी, लेकिन इसके तलबगार सोए पड़े हैं। और मैंने जहन्नुम जैसा आज़ाब नहीं देखा, लेकिन जो लोग इससे बचना चाहते हैं वो बचने के लिए कुछ नहीं करते। याद रखो, जो हक से फ़ायदा नहीं उठाता, इसे बातिल का नुकसान ज़रूर उठाना पड़ेगा, और हदायत जिसको सीधा रास्ता ना दिखा सकेगी, इसे गुमराही खींच के हलाकत की मंजिल तक पहुंचा देगी। तुम्हें कूच का हुक्म दिया जा चुका है और बता दिया गया है कि सफ़र में क्या साथ लेकर चलना है। तुम्हारे मुतालिक दो बातों से डरता हूँ। एक तो ये कि कहीं ख्वाहिशात के जाल में ना उलझ जाओ, दूसरे कहीं बहुत ज़्यादा उम्मीदें ना बांध लो। दुनिया से चलो तो वो साजो सामान साथ लेते चलो जिससे कल क़यामत के दिन अपने आप को अल्लाह के अज़ाब से बचा सको।